नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की। 28 मई 2023। जी हाँ, राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई हैं, तो अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों का ध्यान रखना है। और सबसे पहले कुछ अनमोल विचार हम आपके सामने पेश करेंगे। अनमोल विचार अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अनमोल विचार, ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इसी के साथ एक छोटी सी सीख, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि बहुत अच्छी सीख आपको इस कहानी के माध्यम से मिलेगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर अगले 24 घंटों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां आपसे होने वाली, सब कुछ इस एक ही वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत सारे स्पेशल चीज़ें इस एक ही वीडियो में हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ। हमें अच्छे कामों को अच्छी सोच, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। यह जीवन में सुख शांति पाने का मूल मंत्र है। लक्ष्य तय करते समय की गई लापरवाही से हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अपनी कार्यक्षमता और योग्यता को देखते हुए कोई लक्ष्य तय किया जाएगा तो उसमें सफल होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही अच्छे काम अच्छी सोच के साथ करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। नदी किनारे खड़े होकर सिर्फ पानी देखने से नदी पार नहीं कर सकते। नदी पार करने के लिए हमें नदी में उतरना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से सफल होने के लिए सही दिशा में काम करना पड़ेगा। हमें लक्ष्य अपनी कार्यक्षमता योग्यता देखकर ही तय करना चाहिए। लक्ष्य तय करते समय कार्यक्षमता और योग्यता को नज़रअंदाज करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी आप हासिल कर लें, है ना। इसके बाद ही वो लक्ष्य आपका पूरा होगा। हमें अपने वास्तविक रूप में रहना चाहिए। बड़ी कामयाबी चाहते तो किसी दूसरे व्यक्ति की नकल ना करें, खुद पर भरोसा रखना होगा। हमें अच्छे कामों को करना होगा और अच्छे कामों को जितना हो सके अच्छी तरीके से, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं वो सीख, वो कहानी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, बहुत स्पेशल होने वाली है। ये कहानी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। जहाँ तक आप सभी को पता है, मंगलवार 30 मई को गंगा दशहरा है। ये गंगा नदी के पूजन का महापर्व है। गंगा एक देव नदी है, यानी ये स्वर्ग से धरती पर आई है। पुराने समय में राजा भागीरथ ने तप करके ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा था। इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं गंगा के धरती पर आने की एक और कथा और इस कथा से मिलने वाली सीख। ठीक है, कि भाई क्या सीख मिल सकती है। राजा दिलीप की मृत्यु के बाद भागीरथ जो थे वो राजा बने। भागीरथ के पूर्वज राजा सागर के 60 पुत्रों की मृत्यु के बाद उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सीख आपको इससे मिलेगी। भागीरथ के पूर्वज राजा सागर के 60 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने देव नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया।
भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने वरदान मांगा कि मेरे पूर्वज सागर के पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग से देव नदी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को ये वरदान दे दिया, लेकिन सावधान किया कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने और बांध देने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने की शक्ति सिर्फ शिव जी में है, इसलिए तुम शिव जी को भी प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी के बाद भागीरथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भागीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो वे उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भागीरथ को लगा कि अब तो काम हो गया, गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय गंगा ने अपनी एक चिंता बताई कि जब शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में रोकेंगे तो कहीं वे अपवित्र तो नहीं हो जाएगी। गंगा की बात शिव जी को मालूम है, तो भगवान को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया। जब गंगा शिव जी की जटाओं में आई तो उन्होंने गंगा को जटाओं में ही रोक लिया। गंगा की धरा शिव जी को जटाओं तक तो आई, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरी। भागीरथ को पूरी बात मालूम हुई तो भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचाने के मार्ग में कई दिक्कतें आई, लेकिन भागीरथ ने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को हल करते हुए आगे बढ़ता रहा। उनकी ये लगन देखने के बाद ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। गंगा भागीरथ की पुत्री के रूप में भी दुनिया में जानी जाएगी। भागीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। अब इस कथा से सीख क्या मिली वो आप समझ चुके होंगे, वो आप जान चुके होंगे। देखिए, नहीं समझे तो सुन लीजिए। इस कथा में राजा भागीरथ ने सीख दी है कि जब लक्ष्य बड़ा हो कई बाधाएं आती है, लेकिन हमें बाधाओं से डरकर हार नहीं माननी है। मजबूत संकल्प के साथ सही तरीके से मेहनत करोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके से आप भी अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत करते रहें, हारे नहीं, जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, टेंशन ना लें। चलिए अब हम जान लेते हैं अगले 24 घंटों के लिए करने वाला महत्वपूर्ण उपाय। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको चींटियों को जो अपना आटा रहता है उसे सेक करके उसमें शक्कर का बूरा डाल करके चींटियों को देना है और मछलियों को आटे की गोली खिलानी है, कुत्ते को आटे की रोटी देनी है, गाय को भी रोटी देनी है। इसी बीच दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ पूरे मन के साथ करेंगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब हम जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। सकारात्मक सोच की वजह से सफलताएँ मिलेगी। ज़मीन जायदाद के अटके हुए काम आपके सुलझने वाले हैं। अपने आप को किसी भी स्थिति में विचलित ना होने दें। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो सचेत रहें। बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलेगा। इस समय बहुत ही समझदारी से समस्या सुलझाने की ज़रूरत है। परिवार में किसी आयोजन की योजनाएं बनेगी। ग्रह स्थिति लाभदायक है। कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ करने का उत्साह बना रहेगा। घर परिवार से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने से आप आर्थिक समस्या से काफ़ी हद तक राहत भी पा सकते हैं। आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। कोई रुका हुआ काम सरलता से पूरा होगा। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। किसी भी फील्ड में आप खुद को अपडेट रखते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। प्रसन्नता पूरे 24 घंटे बनी रहेगी। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। कोई नई मित्रता मिलेगी। अगर घर में रख रखाव की कोई प्लानिंग चल रही है तो संयोग मिलेगा। छोटी छोटी बातों में आप परेशान हो जाते हैं। बहुत अधिक जल्दबाजी की वजह से कोई काम बिगड़ सकता है। ये समय धैर्य और संयम से कार्य करने का है, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेते रहें। अनावश्यक विचारों से दूर रहें। फिजूल की बातों में दिमाग लगाने से परेशानियां भी हो सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएं। किसी व्यक्ति का संयोग आपके कार्यों को और अधिक बेहतर बनाएगा। किसी खास लक्ष्य को लेकर किए गए प्रयास सफल होंगे। अगर आज कोई कार्य मन मुताबिक नहीं होता है तो दिल छोटा ना करें।
सोच समझकर निर्णय लें, भावनाओं में बहकर कोई गलती ना करें और किसी को उधार देने से बचें। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएं। अपनी कार्यकुशलता से आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक नियम और कायदों का पालन करें, वरना घर के बड़े जो लोग हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। गुस्से से काम बिगड़ सकता है, कोई झूठा आरोप लगने की संभावना है। बेहतर होगा कि गलत प्रवृत्ति के लोगों से आप दूरी बना करके रखें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।